आप सभी देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल भी राहुल यादव ट्रांसपोर्ट राहुल यादव म्युनिसिपल कमिश्नर। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी सर, क्यों कर रहे हैं आप चक्का जाम? ये स्मार्ट सिटी के तहत जो बसेस आई थी, हम स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं, ई बसेस का वेलकम करते हैं, मगर एक नियम कानून है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, एक नियम कानून है जिसको फॉलो किया जाता है। वो नियम कानून हमारे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए अलग एक कानून होगा, हमारे लिए अलग होगा। पहले भी जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि स्मार्ट सिटी के हेड हैं, उनके साथ हमारी बैठ के बातचीत हुई थी ई बसेस को लेके। तो हमने बैठ के समूह प्रधानों साहिबानों को साथ में लेके, जैसे आप देखेंगे कि ये जो गाड़ियां हैं इनका एक टाइम टेबल है, यूनियन की जो गाड़ियां हैं टाइम टेबल के हिसाब से चलती हैं। तो हमने उनसे ये बोला था कि हंगरी रूट यहाँ में इस वक्त गाड़ियों की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने अगर गाड़ियाँ लाई हैं तो आवाम की सहूलियत के लिए लाई हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए लाई हैं। तो हमने 50 के आसपास उनको हंगरी रूट दिए थे, जिसमें से 3-4 रूट्स में गाड़ियाँ शुरू भी हुई। बाकी अलग अलग रूट्स में जो गाड़ियाँ उनकी चल रही थी, वो हमने उनके साथ टाइम टेबल फिक्स करके गाड़ियाँ चलाने की कोशिश की, ताकि रास्ते में कोई ड्राइवरों का आपस में क्लेश ना हो, ड्राइवरों का कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमारे समूह प्रधान साहबों ने ड्राइवरों को एकदम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर जेएमसी के अंडर में जो ई बसेस चल रही हैं, वो ड्राइवर एकदम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और 2 दिन पहले डेथ हो गई थी, आज उनका 10th डे था, 10वां था। हमने बोला आज तक का टाइम दीजिए, कल परसों हम फिर बैठ के, यहाँ हमने आपकी 80% गाड़ियाँ एडजस्ट की हैं, वह रहती हुई 20% गाड़ियाँ भी हम बैठ के उसके बीच का रास्ता निकालेंगे। मगर कल उन्होंने फोर्सफुली कानून को, नियम कानून को उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी। तो हमने हमेशा ये बात बोली है कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में रह के चलने वाले लोग हैं, और हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है टेबल टॉक के थ्रू कहीं टेबल में बैठ के हमारी प्रॉब्लम का मसला हल निकले। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 सालों से हमारी आरटीओ से लेके आरटीओ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी साहब, ऑनरेबल एलजी साहब, सबके साथ मीटिंग्स होती हैं और हमें सुना जाता है। 2-2 घंटे मीटिंग्स चलती है। ऑनरेबल एलजी साहब के साथ हमारी इतनी मीटिंग्स हुई, हमें सुना गया, उसका रास्ता निकाला गया। अभी फिलहाल आप बताइए जेएमसी कमिश्नर। आज मगर सुबह जब हमें बुलाया गया, हम चल के गए, हमारे सब प्रधान साहब चल के गए, मगर वहाँ जो जेएमसी कमिश्नर हैं वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, कानून, नियम कानून ट्रांसपोर्ट के लिए है, जेएमसी की गाड़ियों के लिए नियम कानून नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि नियम कानून के तहत, टाइम टेबल के तहत ही गाड़ियां चलेंगी। क्योंकि हम भी वेलकम करते हैं, ई बसेस का वेलकम करते हैं, मगर एक नियम कानून उनके ऊपर भी लागू होता है। हमारा यही कहना है कि उस नियम कानून के तहत जो है वो गाड़ियां चले। आज जेएमसी कमिश्नर ने बहुत मिसबिहेव किया है, उन्होंने किसी ट्रांसपोर्टर की बात ही नहीं सुनी, डायरी बंद की और उठ के चल दिए। सो हम आ गए हैं, हमारी अभी कोर कमेटी की मीटिंग थी। कल हम जेएमसी कमिश्नर को कल सुबह बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट का चक्का क्या है, जब चक्का रुकता है तो तब क्या होता है। कल हम उसको, अभी उसने, आज जेएमसी कमिश्नर ने अपनी पावर दिखा दी, उसने हमें निकाल दिया, हमारी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, कल हम जेएमसी कमिश्नर को चक्का जाम का मतलब बताएंगे। कल सुबह आप देख लेंगे, कंटिन्यू रहने वाला है, कंटिन्यू। और कल से लेके लखनपुर से लेके उड़ी तक, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये जम्मू कश्मीर की जो ट्रांसपोर्टें हैं हम सब मिलके चल रहे हैं। सो कल आप देखेंगे लखनपुर से लेके उड़ी तक टोटली चक्का जाम होगा। कल सुबह आप ट्रांसपोर्ट की ताकत देखेंगे, और चक्का जाम क्या होता है ये जेएमसी कमिश्नर को मालूम पड़ेगा। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक चक्का जाम कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनिश्चित काल के लिए। ऑटो या रिक्शा की बात की जाए तो वो उनका समर्थन रहेंगे। ये हमारे ई रिक्शा के प्रेसिडेंट खड़े हैं, बाकी ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, ई रिक्शा के बाकी भी जितने जो हैं सब हमारे राब्ता में है, क्योंकि ये सबकी रोजी रोटी का सवाल है। ये सिर्फ एक आदमी के लिए, सबकी रोजी रोटी का सवाल है। ड्राइवर तबका वो है जो डेली वेजर है, जो दिहाड़ी लगाता है और शाम को उसके घर में खाना बनता है। मगर भूखे मरने से अच्छा है कि वो बोलते हैं कि हम गाड़ियां खड़ी करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, हम रास्ते में आएंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। तो आप देखिए कि इन ट्रांसपोर्टर्स में गुस्सा जो है वो कैसे झलक रहा है, और नारेबाजी करके ये अपना गुस्सा जो है वो जता रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कल से चक्का जाम जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है इनके द्वारा।
एक बारी यहाँ पर ये भी देखिए कि मैटाडोर्स जो है यहाँ पर लगी हुई है और फिलहाल अगर सड़कों की बात की जाए तो मैटाडोर्स कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इनका चक्का जाम जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहने वाला है जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होती है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाए। तो चलिए, आपने देखा कि यहाँ पे फिलहाल मैटाडोर्स भी लगी हुई है और ट्रांसपोर्टर्स से भी हमने बातचीत की और उनका यही कहना है कि वो इस चक्का जाम को कंटिन्यू रखने वाले हैं जब तक कि उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होंगी। अब देखा ये जाएगा कि क्या इनकी मांगे पूरी होती है या इसी तरीके से ये चक्का जाम जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। और वहीं लोगों की बात की जाए तो आज काफी ज्यादा परेशानी जो है उन्हें भी देखनी पड़ी, क्योंकि जो लोग मैटाडोर से ट्रैवल करते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा समस्या जो है वो आज सुबह से ही देखने को मिल पाई है। तो क्या ये समस्या आगे भी देखने को मिल पाएगी? अब देखना ये होगा क्या इनकी मांगे जो है वो पूरी हो पाएंगी या नहीं। आपको इसी तरीके से लगातार अपडेट जो है वो देते रहेंगे। तो फिलहाल की इस अपडेट में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।